अब बात करेंगे बेटा समन्वय संख्या की। ठीक है, समन्वय संख्या पहला होता क्या है, पहले आप ये समझ लो। देखो, समन्वय संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर या उप संयोजन संख्या भी कहते हैं। समझ में आया? समन्वय संख्या का दूसरा नाम क्या है? उप संयोजन संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। नोट्स में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। समन्वय संख्या होती क्या है? अगर मान लो कोई क्रिस्टल है, ठीक है, कोई क्रिस्टल है या कोई सेल है, ठीक है, तो वहां पर कोई एक निश्चित परमाणु आप सेलेक्ट कर लो, तो उसके आसपास के नजदीकी जितने भी परमाणु होंगे अटैच, जितने भी परमाणु जुड़े हुए होंगे, उन्हें उस परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की कितनी होती है? 12। कितनी होती हैं? 12। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की कितनी होती हैं? 8। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करिएगा। ठीक है, मैं यहां पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक चित्र बनाया हूं, गौर से देखो। अगर मैं इस परमाणु को क्या करूं? पकड़ लूं, ठीक है, तो गौर से देखना भैया, क्रिस्टल में क्या होते हैं? क्रिस्टल में ये तो केवल और केवल एक कोशिका है। सेल, क्रिस्टल में क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे कोशिकाएं चारों तरफ से क्या होती है? घिरी हुई होती हैं। तो इमेजिन करना, मैं समझा रहा हूं। अगर मान लो मैंने इस परमाणु को कैच किया, तो मैं क्या करूंगा? इसके चारों ओर कितने परमाणु स्थित है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो ये है, ठीक। अब अगर ये है तो देख रहे हो इसके लेफ्ट साइड में एक परमाणु दिखाई दे रहा है कि नहीं? जब इसके लेफ्ट में है तो अगर यहां पर भी कोई अगर क्रिस्टल हुआ तो क्या उसका इधर क्या एक परमाणु नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर ये पॉइंट नंबर 1 है तो ये 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, ऐसे यहां पर इसके नीचे एक परमाणु स्थित है, तो अगर इसके ऊपर कोई और कोशिका होगी तो क्या वहां पर परमाणु इससे अटैच नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। गौर से देखना, इसके पीछे एक परमाणु है कि नहीं है? तो इसके ऊपर जो कोशिका होगी उसमें भी तो परमाणु स्थित होगा, तो क्या उससे वो जुड़ा नहीं हुआ होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा 5 और इसके आगे वाले का हो जाएगा कितना? 6। गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने हो गए? 6। हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। अब देखो बेटा, मैंने एक दूसरा चित्र बनाया है, ये बॉडी सेंटर्ड का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? कोनों पर परमाणु स्थित है, साथ में एक क्या है? परमाणु मध्य में स्थित है। हमने पहले आपसे बता दिया है कि समन्वय संख्या वो संख्या होती है जो किसी एक परमाणु के आसपास स्थित, नियर अबाउट, ठीक है, आसपास जितने भी परमाणु स्थिर होते हैं उसे उस परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर्ड की, ये वाली बॉडी सेंटर्ड में, तो गौर से देखो, मध्य वाले परमाणु को हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसके चारों तरफ देखो नजदीकी कितने हैं भैया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना? अब इसके बगल में होगा तो उससे हमें लेना देना नहीं है, इसके जस्ट नियर अबाउट, इसके सबसे समीप वाले परमाणु को ही काउंट करेंगे। ठीक है, जितने परमाणु की काउंटिंग नंबर होगी वही उसकी समन्वय संख्या हो जाएगी। तो गौर से देखो, हमने BCC में निकाला है, कितनी हो गई समन्वय संख्या? 8। हो गई कि नहीं हो गई? आया ना समझ में? इसको बस केवल और केवल इमेजिन करना है। जितना आप अच्छे से इमेजिन करोगे आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके बेटा, अब तीसरे की बारी आ रही। देखो बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, इसको बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छे से इमेजिन करना, तभी समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मान लो मैं एक परमाणु ले रहा हूं, इसको, ठीक है, इसको मैं काउंट कर रहा हूं, तो इसके एक इधर परमाणु है तो एक इधर भी होगा। ठीक है, 2 3, क्योंकि ये फेस से कनेक्टेड है, ऐसे इधर जो सेल होगा उसके भी फेस से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे फेस सेंटर्ड है तो इस वाले परमाणु से भी अटैच होगा, ये इससे भी अटैच्ड होगा। कुल मिलाकर के ऐसे ही वो चारों तरफ से जो कोशिकाएं होंगी उनसे जुड़े हुए परमाणुओं से मिला होगा। ये थोड़ा सा जटिल होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसीलिए आपको केवल और केवल ये पॉइंट याद रखना है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में समन्वय संख्या कितनी होती है? 12। कभी इसका स्ट्रक्चर पूछने के लिए नहीं आया, अगर पूछा भी जाता है तो केवल और केवल पूछ लिया जाता है समन्वय संख्या के बारे में। ओके बेटा, ठीक है, अब हम इसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल पोर्शन लेकर के चलेंगे। ठीक है, परमाणु त्रिज्या, कोर या घन से संबंधित
ठीक है। अच्छा एक चीज और आप लोगों को मैं लगे हाथ घन के बारे में भी समझा देता हूं, ठीक है बेटा। देखिए बेटा घनत्व पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। घनत्व बराबर होता है सेल के परमाणुओं की संख्या गुणते एक परमाणु का द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पर सेल के परमाणुओं की संख्या से तात्पर्य है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी एक कोशिका है तो उसके निर्माण में जितने परमाणु भाग लेते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब बात आती है एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान का मतलब वो कौन सा परमाणु है, आपको न्यूमेरिकल में बता दिया जाएगा कि ये परमाणु है। जैसे चांदी हो सकता है, लोहा आयरन हो सकता है, कोई भी होगा, अगर परमाणु होगा तो आपको बता दिया जाएगा। एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु का मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाड्रो संख्या, ठीक है। ये एक परमाणु का द्रव्यमान है और उसको निकालने के लिए क्या होता है, परमाणु का मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाड्रो संख्या। अवोगाड्रो संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए 6.023 गुणित 10 की घाते 23 होती है। कितनी होती है, 6.023 गुणित 10 की घाते 23 होती है। तो चलो हम इनको क्या करते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म पे लाते हैं। घनत्व को रो बराबर रिप्रेजेंट करते हैं। सेल के परमाणु की संख्या मैंने पहले ही बताया था, ये जेड होता है, ठीक है। और एक परमाणु का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, और एवोगाड्रो संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और उसके बाद आयतन आपको पता ही है कि घन है, अगर घन है तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना। और घन में आपको पता होना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर घन का एक कोर कितने के बराबर है, a के बराबर, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म पे लाते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा, z इंटू मोलर नंबर बटे अवोगाड्रो संख्या, ये तो रहेगा ही रहेगा, उसके पहले क्या आ जाएगा, आयतन। आयतन मैंने अभी बताया था a क्यूब, ये हो जाएगा आपका घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में आपसे घनत्व के बारे में पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और आपका न्यूमेरिकल जो भी न्यूमेरिक होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं अगली वीडियो जब लेकर के आऊंगा तो उसमें ठोस अवस्था का अगला टॉपिक होगा, ठीक है। ओके बेटा, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए।